Well, good morning. So I have been practicing anatomy since January of 25. It's been 8 months and I got some easy methods for you to draw any anatomy sketch. And that's what I'm going to teach you about in this video. So to learn to draw a human body, you have 3 options. The skeleton one, the 3D shape one, or the basic muscle one. But by drawing any of that, you will always end up making this, which would be much easier by this method. And जिसे सीखने के लिए you first learn drawing these body parts, and by joining them you can obviously make this. जिसको draw करना बहुत आसान है. Start with a dynamic line, then make a circle and make a cross in the middle of it. Draw jaw lines. इतना बिल्कुल easily समझ आ गया. Draw neck as equal to a character's jaw. Draw collarbones and then 2 arcs in both sides of it. Then wait for a second, take a long breath. And here it comes something useful. So when you have to draw the upper body, let me take an example of the side. तुम्हें एक अंडा ड्रॉ कर देना. Yeah, एक अंडा. एंड तुम्हें इस अंडे के सेंटर में एक हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ कर देनी है, जिसके अपर एरिया में तुम चेस्ट एंड लोअर एरिया में रिब्स ड्रॉ कर सकते हो. एंड फिर यहीं से वेस्ट कर्व्स ड्रॉ करके, पेल्विस ड्रॉ करके तुम लेग्स ड्रॉ कर सकते हो. एंड दैट्स इट. ओ सॉरी, हाथ पर आना तो भूल गया. ये बंदा इतना ऑकवर्ड क्यों हो रहा है? एंड तुम इसके हैंड्स या लेग्स की मूवमेंट चेंज कर न्यू स्टेट पोजेस बना सकते हो, विच इज क्वाइट फन. सी, मैंने इसे कैसे एक पेंसिल की हेल्प से घुटनों पर बैठा दिया. मास्टर बोल जब भी तेरे पैर वापस लाऊंगा. एंड अगर तुम इस स्केच को साइडवेज ड्रॉ करना चाहते हो तो वो भी बहुत इजी है. एक सर्कल ड्रॉ करके तुम्हें इसके हेड को एक रीजनेबल शेप देनी है. देन नेक ड्रॉ करके तुम्हें वही सेम एग एंड कॉलर टिल्टेड पोजीशन में ड्रॉ करने हैं. एंड फिर वही सेम प्रोसेस, बट दिस टाइम एग के हाफ वर्टिकली अपर एरिया में चेस्ट एंड लोअर एरिया में रिब्स एंड सेकेंड हाफ एरिया में बैक. दैट्स ऑल. एंड अब इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर कर तुम इसके बैक साइड को भी इजिली ड्रॉ कर सकते हो. बट लिसन दिस वन थिंग फ्रॉम मी. अब अनफॉर्चुनेटली इन दोनों पपेट्स के बॉडी शेप ऑर्डर आइडेंटिकल है, मतलब कट टू कट कलर जेरॉक्स. कलर तो नहीं. सो सर्कल ड्रॉ करने के बाद इसके हाफ एरिया में तुम्हें नेक की बैक साइड ड्रॉ करनी है. देन अ शेप लाइक अ निंजा स्टार. आई नो इट फील्स लाइक स्टूपिड. कभी अंडा, कभी निंजा स्टार, वो भी 3 ब्लेड्स. बट इट हैज टू बी समथिंग, ओके. एंड शोल्डर्स भी ऑलमोस्ट सेम एज फ्रंट. देन इफ यू वांट तुम एक को यूज कर सकते हो वर्चुअली मेजरमेंट्स के लिए. देन कुछ ऐसी सॉरी गंदी बहुत गंदी चीजें ड्रॉ कर तुम लेग्स को भी ऑलमोस्ट सेम बट मसल्स को थोड़ा डिफरेंस करके ड्रॉ कर सकते हो. एंड अगेन दैट्स ऑल. नाउ वी हैव फीमेल एनाटॉमी स्केचेस. आई नो अगर मैंने कुछ ऐसी गलत चीज ड्रॉ कर तो वीडियो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी. सो इस टॉपिक को यहीं रहने देते हैं. तो अब क्या, हाँ, एक्शन फिगर्स. नाउ हियर दिस वन मोर थिंग. एक्शन फिगर्स आर मेंट टू बी रफ, जहां पर तुम्हें गाइडलाइंस की हेल्प इतनी नहीं चाहिए हो, बिकॉज शेप तुम्हें अपनी रेफरेंस में वहां पर प्लेस नहीं करने आएंगे इमेजिनरली. सो द बेस्ट वे इज टू फाइंड सम पोजेस एंड ड्रॉ जब तक तुम्हें वो परफेक्शन ना दिखे. Let's take example of this figure. So first you have to draw some guidelines to identify the posture. 6 vertical lines for head, upper body and both legs and arms, and 2 horizontal lines for shoulders and waist, and एक dynamic line इसके head से pelvis तक pose के shape के according, because different poses, different dynamic lines. Now here this one more thing. It's better to draw legs before arm because it's give the posture check. मतलब यार तुम्हें बिना example के समझ नहीं आएगा, तो अब तुम इस figure में बिना hands के posture को समझ सकते हो, right? But इस पपेट को देखो. तुम्हें क्या आइडिया है कि इसकी लेग स्ट्रेट है, शॉर्ट है, या एक्चुअली इसकी लेग्स है भी या नहीं. सो इट्स बेटर टू ड्रॉ लेग्स बिफोर आर्म्स. ओके, सो हेड ड्रॉ करने के बाद नेक ड्रॉ करो. चिन को लाइन से जॉइन करो एंड जिस डायरेक्शन में तुम्हारे आर्म्स जाते हैं उसी डायरेक्शन में कॉलर बोन को ड्रॉ करो. फिर एग ड्रॉ करके चेस्ट एंड रिब्स, देन वेस्ट लाइन को कनेक्ट कर दो, देन एब्डोमेन ड्रॉ करके लेग्स. दैट्स इट. एंड रिमेंबर, अगर तुम अपने कैरेक्टर के किसी बॉडी पार्ट को पर्सपेक्टिव में लाना चाहते हो तो उसके अटैच्ड बॉडी पार्ट को तुम्हें अननेचुरली छोटा ड्रॉ करना है, इवन या पूरी बॉडी. जस्ट लाइक दी स्केचेस. इस पपेट का बाइसेप, इसकी लोअर लेग, इन तीनों के शोल्डर्स एंड इन दोनों की पूरी बॉडी. तो इस रेफरेंस को ड्रॉ करने, ये वाला रेफरेंस नहीं, ये ठीक है, तो इसे ड्रॉ करेंगे.
तुम्हें सबसे पहले डायनामिक लाइन ड्रॉ करनी होगी, देन तुम्हें वेस्ट एंड शोल्डर्स की लाइन ड्रॉ करनी है, देन एग बनाकर तुम्हें चेस्ट एंड रिब्स के भी एंगल शोल्डर से आइडेंटिकल रखने हैं। फिर तुम्हें जो लेग फ्रंट में है उसे ड्रॉ करने के बाद सेकंड लेग एंड तुम्हारे कैरेक्टर का जो बॉडी पार्ट है उसे तुम्हें इवेंचुअली इंक्रीज करते जाना है। सॉरी मैं चीज बताना भूल गया एंड प्लीज इग्नोर दिस क्योंकि मैंने अपने माइंड से ड्रॉ करे हैं, क्योंकि ये रेफरेंसेस में नहीं। फिर हैंड ड्रॉ करते हुए तुम्हें उसे भी इवेंचुअली लेंथ में नहीं साइज में इंक्रीज करना है। एंड कटाना बॉडी से अलग है तो उसे तुम्हें नॉर्मल से ड्रॉ करते हुए इंक्रीज करना है एंड दैट्स इट। नाउ अगर मैं इस वीडियो में एक अननेसेसरी टॉपिक ऐड करूँ तो वो होंगे बेबीज। सो बच्चों की एनाटॉमी एक सीनरी में बर्ड्स ड्रॉ करने जितनी हार्ड होती है। अपर बॉडी से बड़ा उनका चेहरा होता है, हैंड्स एंड लेग चॉकलेट ड्रमस्टिक की तरह होती हैं एंड नेक वो तो होती ही नहीं है, जिसे हम सबसे पहले ओवल से स्टार्ट करेंगे एंड उसी के ऊपर ऑलमोस्ट सेम साइज का सर्कल ड्रॉ करने के बाद बेबी का फेस कट करेंगे। फेस कट नहीं, फेस कट। देन इसकी क्यूट सी आईज एंड इसका खुला हुआ मुंह। आर्म से लेग्स ड्रॉ करने के बाद दैट्स इट। समरी, तो अभी तक हमने मेल बेसिक एनाटॉमी के स्ट्रेट स्केचेस, एक्सपेरिमेंटेड स्केचेस, एक्शन स्केचेस एंड पर्सपेक्टिव स्केचेस इनफ समझ लिए हैं एंड इसको कैसे बोल सकते हैं ऑब्वियसली। नाउ आई थिंक द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी आई एम डूइंग दिस क्योंकि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है इसके अलावा तुम्हें समझाने के लिए। आई मीन है एक्चुअली मैंने ये स्केचबुक ऐसे ही नहीं भरती जिस बना कर, बट मैं तुम्हें डिटेल्स में नहीं समझाना चाहता बिकॉज वो चीज़ बोरिंग हो जाती है इवेंचुअली। तो मेल एंड फीमेल्स में बेसिक डिफरेंस होता है साइजेस एंड पोस्चर। एग्जांपल के लिए मेल हेड एंड फीमेल हेड कुछ ऐसे ड्रॉ किए जाते हैं एंड अगर मैं पूरी बॉडी की बात करूं तो कुछ ऐसे। इवन इफ दोनों जेंडर्स के हेड के साइजेस सेम है बट neck and shoulders of female are narrower as compared to male and same goes to the rib cage. Now females के arms and forearms similar draw होते हैं बट मेल्स के कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं होता, मतलब कंपल्सरी नहीं है। फीमेल के वेस्ट ज्यादा कर्व होते हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। मेल्स के कर्व्स कुछ ऐसे एंड फीमेल्स के कर्व्स कुछ ऐसे ड्रॉ किए जाते हैं एंड दोनों जेंडर्स के पेल्विस में भी ऑब्वियसली डिफरेंस होता है। नाउ लेग्स के केस में मेल बॉडी की अपर लेग नैरो होती है फीमेल बॉडी की अपर लेग के कंपैरिजन में एंड इनकी लोअर लेग भी सिंपली ड्रॉ कर दी जाती है क्योंकि फीमेल स्केचेस में इतनी मैस्कुलिनिटी नहीं होती एंड दैट्स व्हाई ये सिंपल ड्राइंग में ही सही लगते हैं। एंड वही उसकी सेकंड साइड मेल स्केचेस मसल्स एंड रेफरेंस के साथ ज्यादा फैंटास्टिक लगते हैं एंड यही कुछ मेजर डिफरेंसेस है जिनकी वजह से फीमेल स्केचेस मेल स्केचेस से डिफरेंटली स्टैंड आउट होते हैं। नाउ आई थिंक मैंने बहुत से टॉपिक इस वीडियो में तुम लोगों को समझा दिए हैं। सो एक दो पपेट्स ड्रॉ करते हैं एंड इस वीडियो को एक बैंगर के साथ एंड करते हैं। Female sketches, male sketches,